हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं पीयूष सिंह गहरवार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बालाजी प्रोग्रामिंग एकेडमी पर। पिछले लेक्चर वीडियो में हमने देखा था कि लूपिंग स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में और किस तरह से वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं जब हम कोडिंग करते हैं सी प्लस प्लस की। तीनों में डिफरेंसेस देखे थे हमने। एक ही प्रोग्राम को तीन अलग अलग तरीके से तीन अलग अलग लूपिंग स्टेटमेंट का यूज करके हमने बनाया था और तीनों में अंतर देखा था। अब उन्हीं लूप स्टेटमेंट्स का यूज करके हमें कुछ लॉजिकल प्रोग्राम्स बनाने हैं अपने सी प्लस प्लस प्रोग्राम में, राइट। तो सबसे पहले जो पहला प्रोग्राम हम लूप का यूज करके बनाने वाले हैं वो प्रोग्राम है कि आपको एक नंबर इनपुट करना है, नंबर कुछ भी हो सकता है, और उस नंबर की टेबल प्रिंट करना है। टेबल मीन्स पहाड़ा। सभी ने बचपन में याद किया होगा, मैथ्स में मार मार के पढ़ाया गया होगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। दिस इज कॉल्ड पहाड़ा और टेबल, राइट। 10 तक नहीं, 20 तक जाएगा, इसे हम कहते हैं टेबल, राइट। तो नंबर कुछ भी हो सकता है, नंबर हमें पहले से श्योर नहीं होगा। हमें कोई भी नंबर इनपुट करना है, वो 7 हो सकता है, वो 17 हो सकता है, वो 23 हो सकता है, वो 57 हो सकता है। जो भी नंबर इनपुट किया जाएगा उसका टेबल आउटपुट के रूप में प्रिंट होकर के आना चाहिए। ये होगा हमारा प्रोग्राम, राइट। अब देखते हैं इस प्रोग्राम को बनाना किस तरह है लूपिंग स्टेटमेंट्स का यूज करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने बनाई अपनी न्यू फाइल, नाम दे दिया फाइल का हमने m1.cpp। साइज थोड़ा बढ़ा दिया जाए ताकि अच्छी तरीके से ये विजिबल हो। ओके, सबसे पहला काम हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, देन यूजिंग नेम स्पेस std। इसके बाद बनाया हमने अपना मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर हमने एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया क्योंकि एक नंबर इनपुट भी करना है हमें। चलिए इस नंबर को इनपुट भी कर लेते हैं हम। एक मैसेज दे दिया हमने, एंटर अ नंबर। देन इसके बाद हमने उस नंबर को इनपुट करा लिया ए वेरिएबल के अंदर, राइट। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम अपना लूप को चलाने के लिए, परफॉर्म करने के लिए हमने आई नाम का वेरिएबल ले लिया जिसको हमने स्टार्ट किया है 1 से, और इसको ले जाएंगे 10 तक। क्यों? क्योंकि कोई भी टेबल जब जनरेट होती है तो उसमें 10 वैल्यूज होती हैं, राइट। 2 एकम 2 मतलब 1 से स्टार्ट किया, फिर 2 हम 20 मतलब 1 से 10 तक हम जाने वाले हैं। इसलिए हमने लूप को चलाया 1 से 10 तक। हम चाहें तो आगे भी ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। अब इसके बाद असल में ये जो 1 से लेकर 10 तक वैल्यू चल रही है ये किसकी वैल्यू है? कौन से वेरिएबल की? ये आई की वैल्यू है। हमने आई को ही स्टार्ट किया ना, आई इक्वल टू 1। आई को 1 से शुरू किया जाए, यहाँ कंडीशन लगाई कि जब तक आई 10 से छोटा रहे, मतलब 10 तक पहुंचाना है। पर 10 तक 1 से 10 पहुंचेगा कैसे? ऐसे हमने लिखा आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस का क्या मतलब है? यहाँ एक ये नई चीज मिल रही है हमें, प्लस प्लस। व्हाट इज प्लस प्लस? असल में प्लस प्लस को सी प्लस प्लस लैंग्वेज में इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। जिस वेरिएबल के साथ हम प्लस प्लस का ऑपरेटर लगा देते हैं वो उसमें एक बढ़ा देता है। मतलब जब हमने पिछले वीडियो में देखा था तो यहां पर हमने लिखा था आई इक्वल टू आई प्लस 1, राइट। तो ये आई इक्वल टू आई प्लस 1 जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि आई की वैल्यू में एक बढ़ा दो, एक ऐड कर दो, राइट। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। सी प्लस प्लस ये अलाउ करता है। सी प्लस प्लस के अंदर प्लस प्लस नाम का एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो एक बढ़ाने का काम करता है अपने वेरिएबल में। क्लियर? ओके। अब इसके बाद लूप हमारा 1 से स्टार्ट हो जाएगा, 1 1 बढ़ेगा हर बार। अब 1 1 बढ़ेगा तो डेफिनेटली कभी ना कभी 10 तक पहुंचेगा। जैसे ही 10 तक पहुंचेगा वहां से कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, यानी लूपिंग जो रिपीटिशन है वो समाप्त हो जाएगा। ऑलराइट, अब इसके अंदर हमें करना क्या? सिर्फ एक लाइन लिखनी है, बहुत सिंपल सी, ए इंटू आई। कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखिए दुनिया का कोई भी नंबर होगा, दुनिया की कोई भी संख्या आप मन में सोच लीजिए, उस संख्या को यदि आप 1 से लेकर 10 तक मल्टीप्लाई करके प्रिंट करेंगे तो क्या मिलेगा? उसका पहाड़ा मिलेगा। और क्या मिलेगा? अगर आपने ले लिया 6 तो आप पहले 6 इंटू 1 करिए, 6 आया, फिर 6 इंटू 2 करिए, 12,
6 इंटू 3 18, 6 इंटू 4 24, 6 इंटू 5 30, इस तरह 6 इंटू 10 60। क्या मिल गया? 6 का पहाड़ा मिल गया, 6 की टेबल मिल गई। आपने नंबर ले लिया 27, 27 को आप 1 से 10 तक मल्टीप्लाई करिए, गुणा करिए, तो आपको पहाड़ा मिलेगा, टेबल मिलेगी। ऑलराइट, बस यही लॉजिक हमने यहाँ पर प्रोग्राम में उठाकर पटक दिया है। नंबर कोई भी हो, कोई भी संख्या आप इनपुट करते रहिए, कोई परवाह नहीं। हमें बस इतना मालूम है कि जो भी संख्या आएगी बस हम उठा के 1 से 10 तक मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भी आएगा उसको प्रिंट कर देंगे, मिल गया पहाड़ा। बस इतना सा लॉजिक है। और पहाड़ा चूंकि एक ऐसा वर्टिकल लिखा जाता है, लाइन चेंज करके लिखा जाता है, हर संख्या उसमें अगली लाइन में होती है, तो लाइन चेंज करने के लिए हमने लगा दिया /n, \n। प्रोग्राम खत्म। अब इसको रन करेंगे, रन करके देखेंगे कि हमें आउटपुट क्या मिलता है। सबसे पहले तो हमसे एक नंबर इनपुट मांगा जाएगा, नहीं मांगा गया तो कुछ प्रॉब्लम है कहीं पर। ओके, एक्सटेंशन कोई बात नहीं, हम दोबारा रन करेंगे। क्योंकि प्रोग्राम अपना बिल्कुल सही है, और प्रोग्राम सही लिखा है अगर हमने, और फिर भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मतलब सिस्टम में एडिटर में कुछ गड़बड़ है, राइट। देखिए, प्रोग्राम में कोई सुधार नहीं किया, फिर भी चलिए सेटिंग को, इसको सेटिंग करनी पड़ेगी इसकी, क्योंकि कोई एरर नहीं है फिर भी काफ़ी लंबा चौड़ा घुमा देता है ये, है ना। तो चलिए, यहाँ पर हमसे मांगा जा रहा है एंटर नंबर। नंबर किसका टेबल देखना है बताइए? 8 का देखते हैं, बनता है फिर भी देखेंगे कंप्यूटर से ही बताता है कि नहीं। तो 8 हमने नंबर दे दिया, एंटर किया, ये आप देख सकते हैं 8 से लेकर 80 तक आपको मिल गया 8 का पहाड़ा, 8 की टेबल। ठीक है, फिर से रन किया, पुनः हमसे एक नंबर मांगा गया, हमने यहाँ नंबर दिया, चलिए 27 देते हैं। 27 का टेबल नहीं बनता होगा आपसे, ये देखिए खट से सामने आ गया। और बड़ी संख्या चाहिए, और बड़ी संख्या का दीजिए, आपने दे दिया सपोज 78 का टेबल, ये लीजिए 78 का टेबल आपके सामने है ना, मजेदार। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर को इनपुट करके उसका टेबल खट से निकाल सकते हैं। और इसमें लॉजिक अगर हम देखें तो सिर्फ एक लाइन की है बस, a इंटू आई। आई क्या है? 1 से 10 तक की गिनती है, राइट। 1 से 10 तक की गिनती चल रही है आई में, बस नंबर को उठा के खट 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 प्रिंट कर दिया।
मल्टीप्लाई करके मिल गया टेबल। क्लियर? सिंपल सा ये प्रोग्राम था हमारा। अब चलिए, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, लेकिन चलिए एक बार फिर से हम इसको समझ लेते हैं, क्योंकि मैं यही मान करके वीडियो बना रहा हूँ कि आप सभी बिगिनर्स हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं C++, राइट? तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उसी तरह पढ़ाऊँ जैसे फर्स्ट टाइम किसी स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए। ऑलराइट, चलिए तो समझ लिया जाए थोड़ा सा मज़ा लेते हुए। चलिए, तो यहाँ पर देखिए हम कर क्या रहे हैं असल में। यहाँ पर सबसे पहला काम तो हमने ये कर रखा है कि इंटीजर ए लिया हुआ है अपने प्रोग्राम में, देन इसके बाद एंटर अ नंबर, नंबर इनपुट करा दिया। तो ए के अंदर हम मान लेते हैं कि हमने इनपुट करा दिया क्या, 5। ए की वैल्यू फिक्स हो गई, ए की वैल्यू फिक्स कर दी हमने, फिक्स कर दी मतलब नंबर दे दिया, इनपुट कर दिया 5। अब इसके बाद यहाँ से हमारा लूप स्टार्ट होता है, जो कि सिर्फ इतना सा है, सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है इसके अंदर, ए इंटू आई। अब जब लूप स्टार्ट हुआ तो इसने आई की वैल्यू को पढ़ा, किसने, कंपाइलर ने। आई की वैल्यू देखा तो आई की वैल्यू उसको क्या मिली, मिली 1। ठीक है, चलिए तो अब वैल्यू 1 है, कंडीशन क्या मिली कि आई अगर 10 से छोटा हो तभी लूप के अंदर जाना, नहीं तो बिल्कुल मत जाना। तो आई 10 से छोटा है, 1 है, अंदर आ गया, लूप के अंदर आते ही उसको ऑर्डर क्या मिला कि चलो भाई प्रिंट करो, सी आउट मतलब प्रिंट करो क्या, ए इंटू आई, ए और आई को मल्टीप्लाई कर दो, जो भी मिले उसको प्रिंट कर दो। तो इसने कर दिया मल्टीप्लाई, 5 इंटू 1 क्या आया, 5, 5 प्रिंट हो गया। लीजिए, जो यहाँ पर आएगा वही प्रिंट होगा। ठीक है, तो क्या मिला, सबसे पहले 5 छप गया, प्रिंट हो गया। अब इसके बाद फिर से लूप घूम के गया वापस, इसको पढ़ा आई प्लस प्लस, तो आई को 1 बढ़ा दिया, तो आई कितना हो गया, 2 हो गया। ध्यान रखिएगा, आई की वैल्यू चेंज हो गई, कितनी हो गई, 2 हो गई। ए अपना 5 ही है, अंदर आया। अंदर क्यों आया, क्योंकि आई की वैल्यू 2 है, ये बोल रहा है कंडीशन कि जब 10 से छोटा हो आई अंदर जाने दो, आ गया अंदर। फिर से ऑर्डर मिला, चलो फिर प्रिंट करो ए इंटू आई, तो ए आपका 5 ही है, आई हो गया 2, तो 5 इंटू 2 प्रिंट हो गया 10। अगली बार आई 3 होगा, फिर अंदर आएगा, 5 इंटू 3 प्रिंट करेगा, फिर 5 इंटू 4 प्रिंट करेगा, देन 5 इंटू 5, 5 इंटू 6, ये कहाँ तक ले जाएगा, 5 इंटू 10। तो इस तरह से आपका ये प्रिंट हो गया, 5 का पहाड़ा। 5 दिया तो 5 का आया, 5 की जगह आपने कुछ और दिया होता, 9 दिया होता तो यही काम 9 के साथ होता, 9 इंटू 1 9 प्रिंट होता, 9 इंटू 2 18 आता, 9 इंटू 3 27, ये ले चला जाता आपका 90 तक। कोई भी नंबर हो, क्या फर्क पड़ता है, कोई भी नंबर होगा 1 से 10 तक प्रिंट कर देंगे, राइट? तो ये है तरीका, ये है प्रोग्राम, अगर आपको किसी नंबर का टेबल प्रिंट करना है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हुए क्या देखना है हमें कि अब अगला प्रोग्राम जो बनाना है वो एक सीरीज प्रिंट करनी है हमको। ठीक है, एक सीरीज जिसमें एक निश्चित क्रम को लेकर के नंबर्स आगे प्रिंट होते जा रहे हैं। नंबर्स क्या है, देखिए कुछ ऐसा प्रिंट करना है हमें, 3 देन 2, 3 के बाद 2 आ रहा है, देखिए 3 2 6, 2 के बाद 6 आ गया, 6 के बाद फिर घट गया, 4 हो गया, देन 9 देन 6 देन 12 देन 8, ये चल रही है आपकी सीरीज। अब इसमें आपको समझना यह है कि इसमें आखिर ऐसा क्या क्रम चल रहा है, किस क्रम को लेकर के आगे बढ़ रहा है प्रोग्राम, और किस तरह से नंबर आगे आते जा रहे हैं। तो इसके लिए अब इसको ध्यान से समझा जाए थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ पर जो सीरीज होती है, असल में ये आप देखेंगे कि ये जो सीरीज टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, इसी को रीजनिंग कहा जाता है। इसके लिए बस आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के देखने की जरूरत है कि क्रम क्या चल रहा है। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखें तो आपको एक चीज दिखेगी बड़ी मजेदार। क्या, अगर आप ऐसे देखेंगे कि 3 के बाद 2 कैसे आया, 1 कम किया। ठीक है, क्या होता है, इस तरह भी कैलकुलेशन करना पड़ता है और अल्टरनेट कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है। कब कहाँ से आंसर निकल के आ जाए कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 के बाद 2 आया, लेकिन उसके बाद 6 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है। तो यहाँ पर असल में 3 6 9 12 ऐसे देखिए, 2 4 6 8। अब ये सीरीज आपको बहुत सरल लग रही होगी, कह रहे ये तो 2 और 3 की टेबल चल रही है कि नहीं। 3 के बाद 6 फिर 9 फिर 12 फिर आगे पक्का आएगी 15 आएगा। इधर चल रहा है 2 4 6 8, तो यहाँ पर 10 आएगा। 3 और 2 का पहाड़ा खींच के चला रहे हैं अपन, मिक्स करके खिचड़ी बना के बस। तो टेबल कैसे प्रिंट करते हैं ये तो पिछले प्रोग्राम में देख लिया हमने, सिंपल है, 1 से 10 तक मल्टीप्लाई करो,
छाप दो, बन गया टेबल। बस वही यहाँ पर करना है। बस यहाँ पर अंतर यह है कि पिछले प्रोग्राम में हमने नंबर इनपुट कराया था, क्योंकि हमें पहले से नहीं मालूम था कि किस नंबर की टेबल प्रिंट करनी है। नंबर कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 15 हो सकता है, 37 हो सकता है, कोई भी नंबर यूज़र इनपुट कर सकता है। ठीक है, पर यहाँ पर अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ सब कुछ पहले से पता है कि हमको 3 और 2 की ही खिचड़ी बनानी है और किसी की नहीं। ठीक है, मतलब नंबर यूज़र इनपुट नहीं करेगा। कराना चाहे करा सकते हैं, दैट्स ओके। लेकिन अभी फिलहाल जो हमें दिख रहा है, तो यहाँ पर 3 और 2 की ही टेबल को हमें मिक्स करके अल्टरनेट प्रिंट कराना है। तो जब हमें सब कुछ पहले से मालूम है कि 3 और 2 की ही टेबल प्रिंट कराना है, तो हम क्या करेंगे, प्रोग्राम में 2 इंटीजर वेरिएबल लेंगे और दोनों की वैल्यू पहले से फिक्स कर देंगे, 3 और 2। ए भी फिक्स हो गया, बी भी फिक्स हो गया। बस दोनों को आई यानी 1 से 10 तक मल्टीप्लाई करिए, प्रिंट करा दीजिए। सिंपल। कैसे करना है चलिए देखते हैं। यहां पर हमने बनाई अपनी न्यू फाइल m2.cpp। ऑलराइट, ये जैसा कि मैंने कहा कि 3 और 2 वेरिएबल ले लिए हमने, ए और बी दोनों की वैल्यू रख दिया 3 और 2। बस इसके बाद उठा करके सीधा लगा दिया लूप अपना, i इक्वल टू 1, i इज लेस देन आर इक्वल टू 10 एंड i प्लस प्लस। राइट, अब यहाँ पर प्रिंट कर दिया हमने सी आउट, जैसा कि मैंने बताया था i के साथ मल्टीप्लाई करके छापते जाना है। ये लीजिए a इंटू आई कर दिया। इसके बाद बीच में हम स्पेस देना चाहते हैं। क्यों स्पेस देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने 3 दिया, 3 के बाद थोड़ा सा हमें गैप चाहिए, उसके बाद 2 चाहिए, फिर गैप चाहिए, फिर 6 चाहिए, फिर गैप चाहिए, फिर 4। मतलब ये जो नंबर्स हैं इनके बीच में हमें थोड़ा सा स्पेस रखना है, ताकि जब आउटपुट आए तो हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकें नंबर्स के बीच। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्पेस दे दिया। देन इसके बाद सेम यही काम करना है बी के साथ, बी इंटू आई कर दिया, प्रोग्राम को समाप्त। राइट, देखिए कैसे। अब इसको रन करके देखते हैं क्या जैसा जैसा हम चाह रहे हैं वैसा वैसे आउटपुट देगा। अभी तो पहले एरर दे रहा है, वही समस्या। इस समस्या को दूर करने के लिए मुझे टाइम देना होगा, लेकिन फिलहाल इसको रन किया तो जा ही सकता है। ये आ गई सीरीज 3 2 6 दिख रहा है। 3 है, फिर 2 है, फिर 6 4 9 6 12 8 15 10 18 12। और ये कहाँ तक जा रहा है, 10 तक ले गए थे, तो 3 का टेबल 10 तक गया तो 30 मिला, 2 का टेबल 10 तक गया तो 20 मिला। क्लियर है, सारा आउटपुट आपके सामने। ऑलराइट, अब यदि इसको समझना हो, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं मानूंगा नहीं मैं तो समझाऊंगा, गंदी आदत है। क्या मुझे मजा नहीं आता जब तक मैं समझा नहीं लेता हूं। चलिए, तो यहां पर देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया हुआ है, यहां पर ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 2, 2 वैल्यू लिया हुआ है। तो ए की वैल्यू लिया हमने 3 एंड बी की वैल्यू लिया हमने 2। एक काम कर लिया इतना। अब इसके बाद सीधा लूप स्टार्ट कर दिया हमने, सीधा हमने शुरू कर दिया अपना लूपिंग। लूप कहाँ शुरू किया, आई की वैल्यू 1। ठीक है, अब आई 10 से छोटा है, 1 है, चुपचाप अंदर आ गया। अंदर आते इसको ऑर्डर मिला कि चलो भाई प्रिंट करो क्या, ए इंटू आई। तो ए कितना है, 3 इंटू आई 1 है, तो 3 इंटू 1। चलिए भाई प्रिंट हो गया 3। अगली लाइन में आ गया, अच्छा फिर अच्छा 3 प्रिंट करने के बाद थोड़ा सा स्पेस दे देगा ये गैप। उसके बाद अगली लाइन पे पहुंचा, फिर ऑर्डर मिला क्या, बी इंटू आई करो, बी और आई को मल्टीप्लाई करके प्रिंट करो। तो आई तो अपना 1 है,
बी कितना है 2 है, 2 इंटू 1 किया, चलिए 2 प्रिंट हो गया। उसके बाद भी गैप दे दिया, गैप आ गया। अब यहाँ से लूप समाप्त, लूप फिर से गया वापस घूमकर, आई की वैल्यू को 1 बढ़ा दिया, बढ़ाने के बाद चेक किया 10 से छोटा है क्या, बिल्कुल आई की वैल्यू 1 से बढ़ के 2 हो गई, 10 से छोटी है। फिर अंदर आया, फिर ऑर्डर मिला ए इंटू आई, ए 3 है, आई 2 हो गया, 3 इंटू 2 6 प्रिंट हो गया। फिर ऑर्डर मिला बी इंटू आई, यानी बी 2 आई भी 2, 2 इंटू 2 4। फिर से लूप घूम के गया, अभी आई की वैल्यू फिर बढ़ गई, 1 3 हो गई, 10 से छोटी है तो लूप अंदर आएगा। देन ए इंटू आई 3 इंटू 3, आई 3 हो चुका है। फिर 2 इंटू 3 6, फिर आई की वैल्यू 1 बढ़ के 4 हो जाएगी, 3 इंटू 4 प्रिंट होगा 12, 2 इंटू 4 8, देन 5 होगी, 3 इंटू 5 15, 2 इंटू 5 10। बस ये आई बढ़ते हुए कहाँ तक चला जाएगा, आपका 10 तक जा रहा है तो 3 इंटू 10 होगा तो 30 आएगा, 2 इंटू 10 होगा 20 आएगा। ये हो रहा है कार्यक्रम। समझ में आया? नहीं समझ में आया, अच्छी बात है। मजा आया कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा होगा। लूपिंग चीज़ ही ऐसी है, बड़ी मज़ेदार, बशर्ते कंसंट्रेशन आपका बना रहना चाहिए। बहुत मज़ेदार फीचर होता है लूपिंग, ठीक है। और लूपिंग मज़ेदार के साथ में इम्पॉर्टेंट भी होता है, क्योंकि इसी का यूज़ करके हम आगे पढ़ेंगे एक टॉपिक एरे। एरे को हैंडल करते हैं, एरे को मैनेज करने का काम पूरा लूपिंग के थ्रू करते हैं। और एरे का यूज़ किया जाता है डीएसए के प्रॉब्लम सॉल्व करने में। और डीएसए आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपको आईटी सेक्टर सॉफ्टवेयर कंपनीज में इंटरव्यू देना है, रिटर्न एग्जाम्स देने, रिटर्न इंटरव्यू देना है, तो वहाँ पर अक्सर डीएसए के क्वेश्चंस आपसे सॉल्व कराए जाते हैं। और उसके लिए ज़रूरत है एरे पर अच्छे कमांड की। और एरे पे अच्छा कमांड तभी होगा जब आपका लूपिंग में अच्छा कमांड होगा। और लूपिंग में अच्छा कमांड होगा जब आप ये सारे प्रोग्राम फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हमने ये 2 प्रोग्राम्स देखे, कल हम कुछ और प्रोग्राम्स देखेंगे। कौन से प्रोग्राम्स देखेंगे वो मैं बता देता हूँ आपको पहले से। 2 और सीरीज़ हम कल डिस्कस करेंगे, वो सीरीज़ मैं पहले से बता देता हूँ ताकि आप फ्री टाइम पर उस सीरीज़ को देख करके एटलीस्ट समझ सकें कि वो किस क्रम में आगे बढ़ रही है। आइए देखते हैं सीरीज़ क्या है। पहली सीरीज़ ये है 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34, इस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ गई। अब इसमें आपको थोड़ा सा बैठ करके कंसंट्रेशन के साथ समझना है कि आखिर किस क्रम में बढ़ रही है। दूसरी सीरीज, ये तो हो गई पहली सीरीज। दूसरी सीरीज क्या है देखिए, 2 6 11 17 24 32 41 51, ये इस तरह आगे बढ़ गई। अब आपको इन दोनों सीरीज में रिलेशन देखना है, सीरीज में रिलेशन नहीं, मतलब दोनों सीरीज में ये देखना है कि जो कंटेंट्स आगे बढ़ रहे हैं, जो नंबर्स एलिमेंट्स आगे आते जा रहे हैं, वो किस क्रम में आ रहे हैं, किस सीक्वेंस के साथ आगे आ रहे हैं, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। अगर ये सीक्वेंस आपको पकड़ में आ गया तो प्रोग्राम पढ़ने में शानदार मजा आने वाला है, धमाकेदार। ओके चलिए, तो पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो में जो मैंने 2 प्रोग्राम को समझाया वो आपको समझ में भी प्रॉपर तरीके से आया होगा और मज़ा भी आया होगा, ठीक है। तो अगर मज़ा आया थोड़ा सा भी और समझ में भी आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा मेरे इस वीडियो को, और कोशिश करिएगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऐसे मित्रों को शेयर करिएगा जो आप ही की तरह इंटरेस्टेड हैं प्रोग्रामिंग सीखने में, जो प्रोग्रामिंग से डरते नहीं हैं, प्रोग्रामिंग से भागते नहीं। ऐसे मित्रों को ज़रूर शेयर करिएगा। साथ ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो लेक्चर, और साथ ही मैं रेगुलरली शाम को लाइव क्लासेस भी लेता हूँ, लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड करता हूँ स्टूडेंट्स के लिए। तो आप लोग चाहें तो उसमें भी आकर के बैठ सकते हैं, लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, और लाइव सेशन में आप डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। जय श्री राम।